नमस्कार दोस्तों, आज के इस रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की ऐतिहासिक और रहस्यमयी एलिफेंटा गुफाओं के बारे में। क्या आप जानते हैं ये गुफाएं आखिर बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं या हिंदू धर्म से? कौन सी सभ्यता ने इन्हें बनवाया और आखिर क्यों इन गुफाओं में भगवान शिव की विशाल त्रिमूर्ति मूर्ति के साथ साथ बौद्ध शैली की कला भी दिखाई देती है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एलिफेंटा गुफाओं का इतिहास, उसकी कला, धर्म से जुड़ी मान्यताएं और उससे जुड़ी छिपी कहानियां। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में प्रस्तुत सभी ऐतिहासिक जानकारी और संदर्भ प्रसिद्ध पुरातत्वविद M.K. धवलीकर की पुस्तक एलिफेंटा से लिए गए हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। एलिफेंटा गुफाएं प्राचीन गुफा मंदिरों का एक समूह है। ये मुख्यतः हिंदू भगवान शिव को समर्पित हैं। ये गुफाएं इतनी खास हैं कि यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। आप इन्हें एलिफेंटा द्वीप पर देख सकते हैं, जिसे घारापुरी के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम का अर्थ है गुफाओं का शहर। यह द्वीप मुंबई बंदरगाह पर स्थित है, जो भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 11 किलोमीटर पूर्व में है। इस द्वीप पर 7 गुफाएं हैं, जिनमें से 5 पश्चिमी पहाड़ी पर और 2 पूर्वी पहाड़ी पर स्थित हैं। एलिफेंटा द्वीप में 5 प्रमुख हिंदू गुफाएं हैं। यहाँ 2री शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ बौद्ध स्तूप भी हैं। यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं, जिनमें जल कुंड हैं। ये गुफाएं ठोस बेसाल्ट चट्टान को तराश कर बनाई गई हैं। इनमें अद्भुत पत्थर की मूर्तियां हैं, जिनमें से अधिकांश ऊंची नक्काशी में हैं। इन कलाकृतियों में हिंदू और बौद्ध दोनों मान्यताओं का मिश्रण है। यह था एलिफेंटा गुफाओं का परिचय। अब देखते हैं एलिफेंटा गुफाओं की खोज कैसे हुई। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई, महाराष्ट्र के तट से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप को आज हम एलिफेंटा आइलैंड या घारापुरी के नाम से जानते हैं। इन गुफाओं की खोज या बाहरी दुनिया में पहचान 16वीं शताब्दी लगभग 1534 ईस्वी में हुई, जब पुर्तगाली समुद्री यात्री और व्यापारी इस क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने द्वीप पर उतरकर जब चारों ओर निरीक्षण किया तो उन्हें एक विशाल पत्थर का बना हुआ हाथी का शिल्प, स्टोन एलिफेंट स्कल्पचर, दिखाई दिया। यह मूर्ति समुद्र के किनारे एक बड़े पत्थर से तराशी गई थी, जो समय के साथ कुछ क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इस विशाल पत्थर के हाथी को देखकर पुर्तगालियों ने इस द्वीप को एलिफेंटा नाम दिया। अंग्रेजी में एलिफेंट आइलैंड यानी हाथी द्वीप। असल में इस नाम से पहले यह द्वीप स्थानीय लोगों के बीच घारापुरी कहलाता था। इसके लगभग 200 साल बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में अंग्रेज अधिकारी और पुरातत्व विशेषज्ञ इस द्वीप में आए। उन्होंने यहाँ की गुफाओं का सर्वेक्षण किया, नाप जोख की और विस्तार से लिखित रिपोर्टें तैयार की। 1819 ईस्वी में ब्रिटिश पुरातत्वविद जेम्स फर्ग्यूसन और अन्य विद्वानों ने इन गुफाओं की मूर्तियों, वास्तुशिल्प और उत्कीर्णनों का विस्तृत अध्ययन शुरू किया। उसी समय से एलिफेंटा गुफाएं पश्चिमी दुनिया के विद्वानों के बीच प्रसिद्ध हो गईं। पुर्तगालियों के समय में जिस विशाल हाथी की मूर्ति से इस द्वीप का नाम पड़ा था, वह बाद में टूट गई। 1864 ईस्वी में उस मूर्ति के बचे हुए हिस्सों को अंग्रेजों ने मुंबई शहर लाकर जोड़ा और उसे भाईखला स्थित भाऊ दाजी लाड संग्रहालय, पूर्व नाम विक्टोरिया गार्डन, के बाहर स्थापित किया। आज भी वह मूर्ति वहीं देखने को मिलती है। यह है वह हाथी की मूर्ति जो एलिफेंटा द्वीप से मिली थी। अब देखते हैं एलिफेंटा गुफाओं का इतिहास। एलिफेंटा की गुफाएं भारत की प्राचीन शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है, जिनका निर्माण लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ माना जाता है। इससे पहले यहाँ 2री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्धों द्वारा बनाए गए स्तूपों के अवशेष मिलते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह द्वीप बहुत प्राचीन काल से ही आबाद था। बाद के समय में यह क्षेत्र कोंकण मौर्य वंश के अधीन रहा, जिन्होंने इन गुफाओं का निर्माण कराया। ये मौर्य अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं थे, बल्कि दक्षिण पश्चिम भारत के स्थानीय शासक थे, जो कभी कालाचुरियों और बाद में पश्चिमी चालुक्यों के सामंत रहे। ऐहोल के चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय लगभग 634 ईस्वी के शिलालेख में पुरी नामक स्थान का उल्लेख मिलता है, जिसे सैकड़ों जहाजों से घेर लिया गया बताया गया है। यह स्थान विद्वानों द्वारा वर्तमान घारापुरी एलिफेंटा से जोड़ा जाता है। उसी अभिलेख में इसे पश्चिमी सागर की लक्ष्मी कहा गया है, जो इसके समुद्री व्यापारिक महत्व को दर्शाता है। यही कारण है कि गुफाओं के निकट राजा कृष्णराज के सैकड़ों तांबे के सिक्के पाए गए हैं, जो इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि का प्रमाण है। संभवतः गुफाओं के निर्माण में व्यापारी वर्ग और स्थानीय लोगों ने मिलकर योगदान दिया होगा। एलिफेंटा द्वीप को प्राचीन काल में पुरी या श्रीपुरी के नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख गुफा के एक ताम्रपत्र 1068 ईस्वी में भी मिलता है। यह द्वीप कला, धर्म और व्यापार तीनों का केंद्र रहा। 6ठी शताब्दी में यहाँ भगवान शिव को समर्पित शैव गुफाएं बनाई गईं, जिनमें मुख्य गुफा संख्या 1 अत्यंत भव्य और विशाल है। मध्यकाल में जब पुर्तगाली इस द्वीप पर पहुंचे तो वे इन गुफाओं की विशालता देखकर हैरान रह गए। पुर्तगाली वायसराय डॉम जुआओ डी कैस्ट्रो ने 1540 ईस्वी में इन गुफाओं का उल्लेख करते हुए कहा
कि यह कार्य मनुष्यों का नहीं बल्कि दानवों का प्रतीत होता है। उन्होंने यहां से एक शिलालेख पुर्तगाल भेजा था जो अब लापता है। बाद में पुर्तगालियों ने इन गुफाओं को काफी नुकसान पहुंचाया, विशेषकर मूर्तियों के निचले भाग और चेहरों को तोड़ दिया गया। ब्रिटिश शासनकाल में भी प्रारंभिक वर्षों तक इन गुफाओं की उपेक्षा होती रही, परंतु 1904 ईस्वी में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट बनने के बाद संरक्षण कार्य प्रारंभ हुआ। 1909 ईस्वी में एलिफेंटा गुफाओं को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इनका पुनरुद्धार किया और धीरे धीरे इन्हें उनके वास्तविक गौरव की स्थिति में पहुंचाया गया। अंततः 1987 ईस्वी में यूनेस्को ने एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यानी कि सबसे पूरा जो सबूत मिलता है एलिफेंटा द्वीप पर वह बौद्धों का मिलता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का तो यह था एलिफेंटा गुफाओं का इतिहास। दोस्तों, एलिफेंटा गुफाओं की जो मुख्य गुफा है ना, सच बताऊं वो किसी अजूबे से कम नहीं है। उसकी नक्काशी इतनी बारीक और परफेक्ट है कि आप उसे देखकर बस दंग रह जाओगे। हाल ही में जब मैं एलिफेंटा गुफाओं को विजिट करने गया था तो उस गुफा की नक्काशी देखकर सच में मेरे होश उड़ गए। हर एक मूर्ति, हर एक पत्थर पर की गई कलाकारी मानो पत्थरों में जान डाल देती है। ऐसा लगता है जैसे कलाकार ने अपने दिल और आत्मा से इन मूर्तियों को गढ़ा हो। एलिफेंटा की मुख्य गुफा, जिसे गुफा संख्या 1 कहा जाता है, इस द्वीप की सबसे विशाल और कलात्मक गुफा है। यह पूरी तरह चट्टान को काटकर बनाई गई है और भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में कोंकण मौर्य राजाओं के शासनकाल में हुआ माना जाता है। यह गुफा लगभग 39 मीटर वर्गाकार है और इसके भीतर विशाल स्तंभों से विभाजित एक विशाल प्रांगण है। गुफा में 3 प्रवेश द्वार हैं, उत्तर, पूर्व और पश्चिम, जिनसे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। उत्तर दिशा का द्वार समुद्र की ओर खुलता है और यहीं से प्रवेश करने पर सामने दीवार पर भगवान शिव की त्रिमूर्ति महेश मूर्ति की विराट मूर्ति दिखाई देती है, जो इस गुफा की आत्मा कही जाती है। इस 3 मुखों वाली प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 5.45 मीटर है और यह शिव के 3 स्वरूपों का प्रतीक है: तत्पुरुष, सृष्टिकर्ता, अघोरा, संहारक और वामदेव, पालन करता। इसके अतिरिक्त गुफा में अनेक पुराण कथाएं उकेरी गई हैं, जैसे रावण द्वारा कैलाश हिलाना, गंगावतरण, शिव पार्वती विवाह, अर्धनारीश्वर, नटराज और अंधकासुर वध। हर मूर्ति अत्यंत जीवंत, विशाल और ऊर्जा से भरपूर है, जो भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्टता का उदाहरण है। गुफा के पश्चिमी भाग में एक गर्भगृह शिवलिंग मंदिर बना हुआ है, जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश के लिए दरवाजे हैं। हर प्रवेश द्वार पर विशाल द्वारपालों की मूर्तियां हैं, जो लगभग 4.5 मीटर ऊंची हैं। गर्भगृह के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, जहां आज भी महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों भक्त पूजा करने आते हैं। इस गुफा की संरचना में स्तंभ चौकोर आधार से ऊपर बेलनाकार आकार में बदलते हैं और शीर्ष पर पुष्पाकार नक्काशी की गई है। स्थापत्य की दृष्टि से यह गुफा भारतीय शिल्प परंपरा की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है और एलोरा की धूम्रलेनी कैलाश गुफा 29 से इसका गहरा समानता दिखाई देती है। अभी हम एलिफेंटा गुफाओं की मूर्तियों को देखने वाले हैं, तो सबसे पहले आप यह नक्शा देख ले। जैसे आप गुफा के अंदर जाते हैं तो आपको उसके उत्तर भाग में आपको महायोगी के रूप में शिव की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। इस नक्शे में अच्छी तरह से बताया गया है कि कौन सी मूर्तियों कहां पर स्थित है। अब बात करते हैं एलिफेंटा गुफाओं की जो मुख्य गुफा है। गुफा नंबर 1 की मूर्तियों के बारे में। जैसे आप मुख्य गुफा के अंदर जाते हैं तो उसके उत्तर भाग में ही आपको महायोगी के रूप में शिव की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हो, ये पैनल उत्तर दिशा में वर्तमान मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर आगंतुकों के बाईं ओर स्थित है। शिव पद्मासन मुद्रा में विराजमान है और गहन ध्यान में लीन है, इसलिए उन्हें महायोगी कहा जाता है। उन्हें कंधों से नीचे टूटे हुए 2 हाथों के साथ दिखाया गया है। उनके पैर भी टूटे हुए हैं। हालांकि जो कुछ बचा है उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे पद्मासन मुद्रा में विराजमान हैं। ब्रह्मा और विष्णु ऊपरी कोनों पर हैं। शिव के आसपास की अन्य आकृतियों में एक घुड़सवार प्रमुख है। अब कुछ विद्वान जैसे कि जे बर्गेस इस पैनल पर बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव का सुझाव देते हैं। उनका तर्क है कि शिव को एक महान ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जो बुद्ध और तीर्थंकरों के लिए एक बहुत ही सामान्य मुद्रा है। वे बताते हैं कि जब हिंदुओं ने अपनी खुदाई शुरू की तो उन्होंने पहले से मौजूद बौद्ध मंदिरों की नकल करने की कोशिश की। बौद्धों के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता में उन्होंने शिव को महायोगी के रूप में गढ़ा। जिस कमल के आसन पद्मासन पर शिव विराजमान है, उसके तने को 2 नागों ने थामा हुआ है। मैंने कन्हेरी और महाकाली गुफा की बौद्ध मूर्तियों में ये विशेषता देखी है। ये जे बर्गेस का अपना मत था। अब आप इस मूर्ति को देखें, यह है रावणानुग्रह मूर्ति। ये पैनल पूर्वी बरामदे के उत्तर की ओर स्थित है। यह विशाल प्रतिमा उभार हिंदू प्रतिमा शास्त्र में
रावणानुग्रह मूर्ति के रूप में जानी जाने वाली मूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसका विषय लंका के राजा रावण का शिव के हाथों अपमान है। जब रावण ने शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को उठाकर अपनी नगरी लंका ले जाने का प्रयास किया था। दोस्तों, आप इस मूर्ति को ध्यान से देखें। ये मूर्ति हॉल के दक्षिण पूर्व कोने में पैनल में शिव पार्वती को एक ऊंचे मंच पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसके आधार पर कई आकृतियां उकेरी गई थीं, लेकिन वे अब पूरी तरह से लुप्त हो गई हैं। मोटे तौर पर जो रूपरेखा देखी जा सकती है वह एक बैल है, शिव की सवारी नंदी, जिसके दोनों ओर कुछ आकृतियां हैं। आमतौर पर ऐसे उमा महेश मूर्ति पैनलों में बौने शिव के गण को अटखेलियां करते हुए, कुछ को नंदी के साथ खेलते हुए दिखाया गया है, जैसा कि एलोरा की गुफा संख्या 21 रामेश्वर और 29 दुम्रलेना में इसी तरह के पैनलों से स्पष्ट है। लेकिन एलिफेंटा में यह सबसे अधिक क्षतिग्रस्त पैनल है, जिसमें कोई विवरण नहीं बनाया जा सकता है। शिव को अपना दाहिना पैर थोड़ा ऊपर उठाए बैठे देखा जाता है। उनके चारों हाथ टूटे हुए हैं और चेहरा पूरी तरह से विकृत है। वह अपना दाहिना पैर मोड़कर और बायां पैर नीचे लटकाए बैठी हैं। दोनों ने पर्याप्त आभूषण धारण किए हुए हैं। शिव के दाहिनी ओर उनके सेवक और भक्त हैं और बाईं ओर पार्वती अपनी दासियां हैं, जबकि उड़ती हुई आकृतियां मंडराती हुई दिखाई दे रही हैं। आकाश, शिव और पार्वती के बीच एक दासी एक बालक के साथ खड़ी है, जो संभवतः उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय हैं। एक और दासी खड़ी है जो गणेश जैसी किसी चीज को पकड़े हुए दिखाई देती है। पैनल को आमतौर पर पार्वती के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के लिए लिया गया है माना, जो कुछ स्नेही लेकिन क्रोधित मुद्रा में है। उसने अपना चेहरा थोड़ा बाईं ओर घुमाया है, लेकिन उसकी हरकत स्पष्ट नहीं है क्योंकि उसके हाथ टूटे हुए हैं। एलोरा की गुफा 21 रामेश्वर में बिल्कुल वैसा ही एक पैनल है, जो अपनी प्राचीन महिमा के साथ पूरी तरह से सुरक्षित है। यह विवरण अक्षुण्ण। इसमें शिव और पार्वती को चौसर या पासा खेलते हुए दिखाया गया है और ऐसा लगता है कि पार्वती को संदेह हुआ कि खेलते समय उनके स्वामी उन्हें धोखा दे रहे हैं और परिणाम स्वरूप वह क्रोधित हैं और उन्होंने अपना चेहरा थोड़ा बाईं ओर कर लिया है। उनका दाहिना हाथ इस तरह उठा हुआ है मानो उन्हें पता हो कि शिव निष्पक्ष नहीं खेल रहे हैं। एलोरा के फलक में तो पासा बोर्ड भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन एलिफेंटा में वह भाग पूरी तरह से नष्ट हो गया है। दोनों पैनलों के बीच स्पष्ट समानता को देखते हुए कोई भी यथोचित निश्चितता के साथ कह सकता है कि एलिफेंटा के फलक में भी शिव पार्वती को चौसर या पासा खेलते हुए दिखाया गया है। पिछली दीवार में विशाल प्रतिमा के दाईं ओर शिव को अर्धनारीश्वर यानी भगवान के आधे पुरुष और आधे स्त्री रूप में दर्शाने वाला एक फलक उकेरा गया है। कथा यह है कि एक बार शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, जब कई अर्षि भगवान को श्रद्धांजलि देने आए, लेकिन भृंगी नामक आर्षे उनके साथ नहीं आए क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे शिव के अलावा किसी के सामने झुकेंगे नहीं। इससे पार्वती क्रोधित हो गईं और आराशी को केवल हड्डियों के कंकाल में बदलना चाहती थी। ऐसा ही हुआ और आराशी इस प्रकार एक गठरी हड्डियों का बना ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। शिव उसे तीसरा पैर देते हैं क्योंकि वह उसकी दुर्दशा सहन नहीं कर पाता। भृंगी बहुत प्रसन्न होते हैं और 3 पैरों से नृत्य करते हुए शिव की स्तुति करते हैं। इससे पार्वती क्रोधित हो जाती है और तपस्या करती हैं ताकि वह शिव के शरीर में विलीन हो जाती है। उसकी इच्छा पूरी होती है और वह शिव का अंश बन जाती है। यह शिव का अर्धनारी रूप है। हमें आगे बताया गया है कि भृंगी ने भृंग का रूप धारण करके शिव के शरीर में एक छेद किया और परिक्रमा की केवल पुरुष रूप के चारों ओर प्रदक्षिणा करें। तब पार्वती को अर्षि की दृढ़ता पर विश्वास हो जाता है और वे उनका मार्गदर्शन करती हैं। यह अर्धनारीश्वर शायद अपने वर्ग का सबसे परिष्कृत प्रतिनिधित्व है, क्योंकि हम इसमें एक अद्भुत संतुलित लय देखते हैं जो इतनी कठिन है प्राप्त करना। इसका बायां भाग स्त्री का और दायां भाग पुरुष का है। कमर से नीचे का शरीर का भाग नष्ट हो गया है। वह चतुर्भुज है। उसके दोनों बाएं हाथ जो स्त्री के हैं ऊपरी बाएं भाग में एक दर्पण पकड़े हुए हैं, जबकि निचला बायां भाग कमर पर टिका हुआ है। संभवतः निचले वस्त्र का गुच्छा पकड़े हुए पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली स्त्री अर्धांगिनी ने एक विस्तृत मुकुट, हार, बाजूबंद, चूड़ियां और एक चौड़ी करधनी पहनी हुई है। उनका वक्षस्थल भी दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त उनके माथे पर एक उर्लक चिन्ह है। उनकी आंखें आधी बंद हैं और चेहरा शांत और स्थिर है। अर्धनारीश्वर रूप पुरुष और स्त्री के मिलन की परम अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। मानेसा मार्ट दाहिने आधे भाग द्वारा दर्शाए गए शिव के दाहिनी ओर उनका बैल नंदी है, जिस पर उनका दाहिना हाथ टिका हुआ है, जबकि उनके पिछले बाएं हाथ में एक नाग है। मुख्य केंद्रीय आकृति चारों ओर से विभिन्न हिंदू देवताओं और भक्तों से घिरी हुई है। शिव के दाहिनी ओर गरुड़ पर सवार विष्णु, हंस पर ब्रह्मा, मगरमच्छ शकुरा पर वरुण, ऐरावत पर इंद्र और भाला लिए कार्तिकेय हैं। उसके दाहिने हाथ के अलावा मक्खी भगाने वाले, सुनने वाले जैसे परिचारक भी थे। शिव के उभयलिंगी रूप के बारे में एक और पौराणिक कथा है जो इस बात की व्याख्या करती है। इसके अनुसार
सृष्टि के निर्माण का कार्य करने वाले त्रिदेवों में से एक। ब्रह्मा ने प्राणियों की उत्पत्ति की, लेकिन वे प्रजनन नहीं कर सकते थे क्योंकि कोई स्त्री रूप नहीं था। उन्होंने शिव से सहायता करने का अनुरोध किया, जो फिर उन्होंने एक शरीर में आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण किया। उन्होंने यौन मिलन को संभव बनाया और संतानोत्पत्ति हुई। इस प्रकार शिव सृष्टि के देवता भी हैं। अब मैं आपको एलिफेंटा गुफाओं की जो आकर्षित मूर्ति है, दुनिया भर के लोग इसे देखने आती हैं। मैं बात कर रहा हूँ सदाशिव, या इसे महेश और त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। शिव की 3 सिर वाली प्रतिमा, जिसे महेश या महादेव या सदाशिव के रूप में पहचाना जाता है, भगवान शिव की सबसे बेहतरीन कृतियों में से एक है। भारतीय प्रतिभा। ये गुफा के उत्तर में मुख्य द्वार के ठीक सामने पिछली दीवार या दक्षिणी दीवार पर उकेरी गई है। 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर 5.45 मीटर ऊंची विशाल प्रतिमा देखकर कोई भी दंग रह जाता है। इस मूर्ति को आमतौर पर त्रिमूर्ति, शिव, विष्णु और ब्रह्मा की हिंदू त्रयी, हिंदू देवताओं के 3 सबसे महत्वपूर्ण देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्ति समझ लिया जाता है। लेकिन करीब से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह शिव के 3 अलग अलग रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। उनके चेहरे के भाव शांत और सौम्य हैं और एक गहरे कोने में उकेरी गई ये छवि रहस्य की एक आभा बिखेरती है, इसलिए इसका समग्र प्रभाव अद्भुत है। भगवान के 3 सिरों में से बीच वाले सिर पर सौम्य भाव है, जिसमें गहरी ध्यान या समाधि की अवस्था में आधी बंद आंखें हैं। वे सामने की ओर शिखा वाला जटा मुकुट और रत्न जड़ित हार धारण करते हैं, जैसे मोतियों की एक माला, एकावली और मोतियों की मालाओं और पेंडेंट से सुसज्जित एक विस्तृत रत्न जड़ित हार। कानों के आभूषण भी रत्न जड़ित हैं और उनमें मोतियों के पेंडेंट हैं। ये मगरमच्छ के आकार के हैं और इसलिए इन्हें मकर कुंडल के रूप में पहचाना जा सकता है। दाहिने हाथ में एक मोटा कंगन या कंगन है, जिसमें एक माटुलुंग या बीज पूरा खट्टे फल है। दाहिना हाथ टूटा हुआ है, लेकिन उसमें माला रही होगी। भगवान की आकृति का चित्रण विशेष ध्यान देने योग्य है। हालांकि यह जगह जगह औपनिवेशिक शासन के दौरान आई दरारों से क्षतिग्रस्त है, फिर भी यह मूर्ति विस्मयकारी है। कलाकार ने शांत भाव को चित्रित करने में सफलता प्राप्त की है। चूंकि तत्पुरुष यह प्रतिमा एक गहरे अवकाश में उकेरी गई है, जिससे ऐसा लगता है कि यह किसी बहुत गहराई से उभर रही है और इसने इसे एक अद्भुत भव्यता प्रदान की है, जो समग्र प्रभाव को और भी बढ़ा देती है। भगवान के इस केंद्रीय सिर को तत्पुरुष पहलू का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। भगवान का दाहिना मुख, बायां मुख दर्शनार्थियों के लिए अघोर या भैरव या रुद्र का प्रतीक है, जो उनका विनाशक रूप है। ये उनके भयानक रूप से स्पष्ट है, जिसमें मांसल होंठ, घुंघराले मूंछें, दाढ़ी और कुछ टेढ़ी नाक शामिल है। यह और भी भयावह हो जाता है क्योंकि इसमें मुकुट में खोपड़ी और ऊपर उठे हुए सर्प की कुंडली बनी होती है। शिव का एक रूप होने के कारण उन्हें जटा मुकुट भी पहने हुए दिखाया गया है, जिसमें बालों की लटें उनकी गर्दन के पिछले हिस्से पर लुढ़क रही हैं। यह भगवान का अघोर क्रोधित रूप है, जो दर्शाता है कि वे संहारक हैं। तीसरा सिर, जो आगंतुक के लिए भगवान के बाएं और दाएं हैं, एक आनंदित मुखमंडल से चिन्हित है, क्योंकि इस पहलू में वे ब्रह्मांड के संरक्षक हैं और वामदेव के रूप में जाने जाते हैं। तीखी नाक और गहन ध्यान या समाधि में बंद आंखें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सुंदर चेहरा केंद्रीय चेहरे की तरह छोटी दरारों से ज्यादा खराब नहीं हुआ है और इसलिए चमकदार दिखाई देता है। उनका शीर्षासन अत्यंत कलात्मक है और सौभाग्य से इसके विवरण अभी भी स्पष्ट हैं। ये मूलतः जटा मुकुट प्रकार का है, जिसमें एक बहुत ही विस्तृत मुकुट, अर्ध मुकुट है, जिसके सामने मोती के लटकन और तोरणों से सुसज्जित एक ऊंचा रत्न जड़ित शिखर है। जटा मुकुट के ऊपर से मोतियों की लड़ियां भी लटकती हुई दिखाई देती हैं। कानों के आभूषणों में भी मोती के पेंडेंट हैं। चेहरा घुंघराले बालों से घिरा हुआ है। माथे पर मुकुट के नीचे से झांकते हुए चिकुरस है। बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए एक चूड़ी दिखाई दे रही है। यह कहा जा सकता है कि भगवान के सदाशिव रूप के 4 सिर हैं, जो तत्पुरुष या महादेव मध्यम सिर, अघोर या भैरव बायां सिर, वामदेव या उमा दायां सिर और सद्योजात या नंदिन चौथा सिर होने के कारण पीछे की ओर है और उसे दिखाया नहीं जा सका के प्रतीक हैं। लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण और पाशुपत प्रणाली के अनुसार, जो एलिफेंटा में प्रमुख है, 5 सिर हैं। सद्योजात तत्पुरुष, वामदेव ईशान और अघोरा आगंतुक। इस विशाल प्रतिमा की असीम भव्यता से अभिभूत हो जाता है, जो परमपिता परमेश्वर शिव के 3 अलग अलग स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक मुख की अपनी शारीरिक बनावट, अपना मुकुट और आभूषण है, लेकिन तीनों अपनी शक्ति से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो विशुद्ध ऊर्जा शाक्तिक शरीर है। मध्य मुख तत्पुरुष का, सृष्टिकर्ता का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए मातुलिंग या बीज पूरक धारण करता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के बीजों से परिपूर्ण। अघोर प्रचंड, भयानक, संहारक हैं, इसलिए सर्प और कपाल उनके गुण हैं। वामदेव सुंदर, कमल धारण किए हुए। महेश मूर्ति वास्तव में एक प्रतीक और एक छवि, लिंग और मूर्ति
एक ही हैं। महेश मूर्ति को सबसे भव्य मूर्तियों में से एक माना गया है। प्रसिद्ध कला समीक्षक मुल्क राज आनंद लिखते हैं, बिना किसी अतिशयोक्ति या अहंकार के यह दावा किया जा सकता है कि अब तक की कुछ महानतम मूर्तियां घारपुरी के शैव मंदिर में भी बनी हैं और मुख्य महेश मूर्ति निश्चित रूप से विश्व कला की 5 या 7 विशाल मूर्तियों में से एक है, जो कल्पना की सर्वोच्च उड़ान और ऊर्ध्वाधर मनुष्य के कौशल का प्रतीक है। विशाल प्रतिमा एक अवकाश में स्थापित है, जिसके दोनों ओर चौड़े चौकोर भित्ति स्तंभ हैं, जिन पर एक संरक्षक, द्वारपाल तथा उसके साथ एक बौना सेवक उत्कीर्ण है। वे झुकी हुई मुद्रा में खड़े हैं, 3 सिरों जैसी शिखाओं वाले जटा मुकुट धारण किए हुए हैं। दाहिने हाथ में कोई अस्पष्ट वस्तु पकड़े हुए हैं, जबकि बायां हाथ किसी बौने के सिर पर टिका। बाएं हाथ के द्वारपाल की छाती के नीचे का हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त है, जबकि दाएं हाथ के द्वारपाल की छाती क्षतिग्रस्त है। वे पर्याप्त आभूषण धारण करते हैं और उनके चेहरे भी शांत हैं, आंखें आधी बंद हैं। शैलीगत रूप से द्वारपाल विशालकाय मूर्ति के समान है। यहाँ पे मैं कुछ बात बताने वाला हूँ। सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक आचार्य महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री का यह कहना है कि शिव और विष्णु की मूर्तियों बौद्ध मूर्तियों का ही क्रम विकास है, और यह बात आपको संस्कृति संगम नाम की किताब में मिल जाएगा। यानी जो शिव है वह पहले बौद्ध धर्म में एक अवलोकितेश्वर थे, बाद में ब्राह्मणों ने इस पर कब्जा किया है। एक और किताब है फुटफॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसमें लिखा है द एवोल्यूशन ऑफ शिवा एंड साइविज्म बीइंग फर्स्ट टू ब्रांच ऑफ फ्रॉम द ओरिजिनल हिनायाना। ये बात लिखी है। इससे यह पता चलता है बौद्ध धर्म का प्रभाव था। हिंदू धर्म पर अब आते हैं अपने एलिफेंटा गुफाओं पर। गंगाधर मूर्ति, यह खंड 13 फीट चौड़ा और 17 फीट ऊंचा सदाशिव पैनल के पश्चिम में स्थित है। शिव की आकृति 16 फीट ऊंची है और 4 हाथों से दिखाई गई है। उनके एक हाथ में वे अपने बालों की लट पकड़े हुए हैं और एक हाथ अभय मुद्रा में है। उनके अन्य 2 हाथ टूटे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका दाहिना हाथ पार्वती की ठोड़ी को छू रहा था, जो उनके बाईं ओर खड़ी है। पार्वती की आकृति लगभग 12 फीट 4 इंच ऊंची है। यद्यपि पार्वती का चेहरा आकर्षक है, फिर भी शिव द्वारा उनकी ठोड़ी को छूना संभवतः उनकी ईर्ष्या को दर्शाता है, क्योंकि गंगा शिव की जटाओं में अवतरित हो रही है और प्रेम में उनकी प्रतिद्वंद्वी के रूप में वही निवास करेंगी। यह विषय तिरुचिरापल्ली के पल्लव गुफा मंदिर में बहुत अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। गंगा को शिव के सिर के ऊपर 3 मुखों वाली आकृति के रूप में दिखाया गया है। स्टीवेंसन, बर्गेस और कुरैशी का मानना है कि ये 3 सिर गंगा, यमुना और सरस्वती का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि कार्मेल बर्गसन गंगा को 3 मुखों वाली देवी मानते हैं। बर्गेस का सुझाव है कि ब्रह्मा के नीचे घुटनों के बल बैठी आकृति कामदेव हो सकती है। भगवान लाल इंद्र जी का प्रस्ताव है कि यह वह राजा हो सकता है जिसने इन गुफाओं की खुदाई की थी। कुरैशी उनकी पहचान भगीरथ से करते हैं, जिन्हें गंगा को पृथ्वी पर लाने का श्रेय दिया जाता है। यद्यपि उनकी आकृति काफी टूटी हुई है, फिर भी वह पैनल के पूरे विषय में बहुत अच्छी तरह से समाहित है। शिव के दाईं ओर ब्रह्मा और इंद्र हैं। ब्रह्मा अपने कमल सिंहासन पर बैठे हैं, जिन्हें 5 हंस उठा रहे हैं, जबकि इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर सवार हैं। कल्याण सुंदर मूर्ति यह पटल मंदिर के दक्षिण की ओर पश्चिमी बरामदे में स्थित है। इसका विषय शिव और पार्वती के विवाह का है। शिव की मूर्ति 10 फुट 10 इंच ऊंची है। पार्वती की मूर्ति शिव की मूर्ति से काफी छोटी है और वह अपनी युवावस्था के चरम पर पहुंचती है। उसके पीछे उसके पिता हिमवान खड़े हैं। हिमवान के बगल में एक स्त्री आकृति मेनका हो सकती है, जो उसकी पत्नी और पार्वती की माता थी। ब्रह्मा पुरोहित के रूप में इस समारोह का संचालन करते हैं। विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर उपस्थित हैं। पार्वती के सेवक के पीछे उनकी बाईं ओर एक विशाल पुरुष आकृति है। उसकी गर्दन के पीछे एक बड़े अर्धचंद्र को देखकर बर्गेस उसे चंद्र, चांद के रूप में पहचानते हैं। वह विवाह समारोह के लिए जल से भरा एक बड़ा पात्र लिए हुए हैं। अंधकंटक मूर्ति या पैनल कल्याण सुंदर मूर्ति के सामने है और गुफा के पश्चिमी छोर के उत्तर में स्थित है। शिव की यह मूर्ति 11.5 फीट ऊंची है। शिव को 8 भुजाओं और क्रोध से भरे चेहरे, सूजी हुई आंखों और उभरे हुए दांतों के साथ दिखाया गया है। एयरस्किन और विल्सन ने इसे भैरव के रूप में पहचाना है। स्टीवेंसन ने भी इसे भैरव के रूप में पहचाना है। हालांकि उन्होंने आगे कहा है कि विषय दक्ष के यज्ञ का विध्वंस है। बर्गेस ने भैरव, महाकाल, एडवर्ड मूर की पुस्तक में पैटरसन के रूप में और कपाल भृत, कपालिक संप्रदाय के कारण के रूप में सभी पहचानों का प्रस्ताव रखा है। शिव की 5 भुजाएं दोनों पैरों सहित अब टूट चुकी हैं। एक हाथ में वे एक लंबी तलवार, दूसरे में घंटी और तीसरे में एक कटोरा पकड़े हुए हैं। उनके 2 टूटे हुए हाथों में पैनल के पिछले हिस्से में फैली एक हाथी की खाल है। डी कुत्तो और नीबूहर ने शिव की एक भुजा में अपने पैरों से पकड़ी हुई एक मानव आकृति का उल्लेख किया है और स्टीवेंसन ने उल्लेख किया है कि एक भुजा में वे दक्ष शिखा धारण किए हुए हैं। यह आकृति अब दिखाई नहीं देती। शिव के दाहिनी ओर नील नामक हाथी राक्षस दिखाई देता है।
जिसे अंधक ने शिव को मारने के लिए भेजा था। नील का वध वीरभद्र ने किया था और उसकी खाल शिव को भेंट की गई थी। यही खाल शिव ने अपनी ऊपरी दोनों भुजाओं में धारण की हुई है, जो उनकी पीठ पर फैली हुई है। मुख्य आकृति के सिर के ठीक ऊपर एक अनोखी नक्काशी है। एयरस्किन, विल्सन और बर्गेस इसे पौराणिक प्रतीक AUM मानते हैं। स्टीवेंसन इसे लिंगम मानते हैं। इसी तरह की संरचना इस गुफा के कैलाश पर शिव पार्वती पैनल में भी दिखाई देती है। नटराज, यह पैनल मुख्य प्रवेश द्वार से उत्तर दिशा में प्रवेश करते समय आगंतुकों के दाएं ओर स्थित है। यह कक्ष 10 फीट 9 इंच चौड़ा और 11 फीट 2 इंच ऊंचा है। अंदर से इसकी चौड़ाई 13 फीट है। मुख्य आकृति शिव की 10 फीट 8 इंच ऊंची है। शिव को 8 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। 1783 ईस्वी में यहाँ आए W हंटर के विवरण से पता चलता है कि पहला दाहिना और तीसरा बायां हाथ सुरक्षित था। हालांकि वर्तमान में केवल चौथा बायां हाथ ही बचा है और बाकी सभी गायब हैं। उनका बायां पैर पूरी तरह से गायब है। घुटने के नीचे का दाहिना पैर भी गायब है। शिव को ब्रह्मांडीय नृत्य की ललितम मुद्रा में दर्शाया गया है। यह नृत्य मुद्रा पूरे भारत में नटराज की प्रतिमाओं में बहुत प्रचलित है। शिव के बाईं ओर पार्वती खड़ी हैं। पार्वती के ऊपर गरुड़ पर विष्णु और हाथी पर इंद्र विराजमान हैं। शिव के दाईं ओर उनके चरणों में भृंगी विराजमान हैं, जो अब काफी विकृत हो चुके हैं। भृंगी के आगे एक विशाल पुरुष आकृति है, जो एक बड़ी छड़ी पकड़े हुए है, जिसकी पहचान बर्गेस शिव के त्रिशूल से करते हैं, इसलिए वह शिव के एक सेवक हो सकते हैं। हालांकि आकृति के आकार को देखते हुए उनकी पहचान कार्तिकेय से की जानी चाहिए। इस विशाल आकृति के ऊपर गणेश हैं और उनके ऊपर कमल सिंहासन पर ब्रह्मा हैं, जिन्हें 5 हंस उठा रहे हैं। अभी हम देखने वाले हैं शिव मंदिर या कहे शिवलिंग के बारे में, जो कि मुख्य गुफा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। शिव मंदिर गुफा के हॉल के पश्चिमी भाग में शिव का मंदिर स्थित है। यह चौकोर आकार का है और इसके चारों ओर द्वार हैं, जिनकी रक्षा विशाल रक्षक द्वारपाल करते हैं, जो दिशाओं की ओर मुंह करके खड़े हैं। प्रत्येक प्रवेश द्वार में 6 सीढ़ियां हैं और प्राचीन काल में लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे, जैसा कि उनमें दिए गए सॉकेट से स्पष्ट है। द्वारपाल विशाल आकार के हैं, लगभग 4.5 मीटर ऊंचे। वे एलिफेंटा की सबसे ऊंची आकृतियां हैं। वे एक थोड़ी मुड़ी हुई स्थिति उन्हें थोड़ा जीवंत बनाती है। दक्षिण पूर्व कोने वाले को छोड़कर सभी के शरीर के कमर से नीचे के हिस्से गायब हैं। प्रत्येक द्वारपाल के 2 हाथ हैं। बायां हाथ जांग पर टिका हुआ है, जबकि दायां हाथ ऊपर उठा हुआ है और कोई अस्पष्ट वस्तु धारण किए हुए हैं। यह बात निश्चित रूप से उस द्वारपाल के लिए सही है जो अक्षुण्ण है। अन्य के मामले में यह पहचानना कठिन है, क्योंकि वे टूटे हुए हैं। सभी द्वारपाल दुबले पतले हैं और स्थूलकाय नहीं हैं। उनमें से प्रत्येक ने एक विस्तृत मुकुट, जटा मुकुट धारण किया है, जो शिव के मुकुट से बहुत भिन्न नहीं है, और एक हार, बाजूबंद और कंगन भी धारण किए हैं। प्रत्येक ने एक निचला वस्त्र अंतरीय धारण किया है, जो एक रत्न जड़ित करधनी मेखला से कमर पर बंधा है। यह घुटनों के ठीक नीचे समाप्त होता है और इसे अर्धोरुक किस्म के रूप में पहचाना जाता है। इसकी शिखा बाएं हाथ में धारण की जाती है। पवित्र धागा मुक्ता यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। दक्षिणी प्रवेश द्वार के पश्चिमी भाग में द्वारपाल की दाहिनी भुजा के नीचे 2 अक्षर उत्कीर्ण हैं, शिव, जो स्पष्ट रूप से बहुत बाद के काल के हैं। यह संभवतः मोती से बना है। गर्भगृह में, जिसका आंतरिक भाग अत्यंत समतल है, एक शिवलिंग स्थापित है, जो एक चट्टानी पीठिका पर स्थापित है। इसका निचला भाग चौकोर है और ऊपरी भाग गोलाकार है। यह लगभग 1 मीटर ऊंचा। तहखाने के कोनों पर बने खांचों से पता चलता है कि विशेष अवसरों पर लिंग के ऊपर किसी प्रकार का शामियाना लगाया जाता था। आज भी महाशिवरात्रि के दिन प्रतिवर्ष एक मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग भगवान की पूजा करने के लिए एकत्रित होते हैं। यह जानना दिलचस्प हो सकता है कि भारत में लिंग पूजा कब प्रचलित हुई। सिक्कों के साक्ष्यों से, विशेष रूप से 1ली शताब्दी ईस्वी में शासन करने वाले कुषाण राजा विम कदफिसिस के सिक्कों से ऐसा प्रतीत होता है कि शिव भगवान को उनके सिक्कों पर उनके बैल के साथ खड़े हुए मानव रूप में पूजा जाता था। लेकिन कुछ समय बाद 1ली शताब्दी के उत्तरार्ध और 2री शताब्दी के आरंभ में मुख लिंग अस्तित्व में आया, जिसमें एक लिंग होता है जिसके ऊपर एक मानव मुख होता है, जो शिव का होता है। यह प्रथा आज भी प्रचलित है, क्योंकि भारत के कई मंदिरों में शिव के मुख का एक धातु का मुखौटा होता है, जिसे विशेष अवसरों पर लिंग के ऊपर लगाया जाता है। इस प्रकार इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि लिंग पूजा ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में शुरू हुई थी। पश्चिमी दिशा से बाहर निकलने पर पर्यटक 9.2 वर्ग मीटर के एक खुले प्रांगण में पहुंचते हैं। इस गुफा के दक्षिण दिशा में एक विशाल जलकुंड है। डी कुत्तों ने उल्लेख किया है कि इस कुंड का अंत कभी नहीं मिला। पश्चिम दिशा में स्थित मंदिर में प्रवेश 2 स्तंभों और 2 भित्ति स्तंभों पर आधारित अग्रभाग से होता है। यह कक्ष 27 फीट चौड़ा, 13.5 फीट गहरा
और लगभग 9 फीट ऊंचा है। इसके पश्चिम दिशा में एक मंदिर है जिसके अंदर एक शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर की रक्षा दोनों ओर 2 विशाल द्वारपाल करते हैं। मंदिर की उत्तरी दीवार पर शिव की एक तपस्वी मूर्ति है। उन्हें मुख्य गुफा में स्थित शिव महायोगी मूर्ति के समान ही मुद्रा में दिखाया गया है। बर्गेस ने दक्षिण दिशा में एक आकृति का उल्लेख किया है। इस ओर शिव को 6 भुजाओं के साथ दिखाया गया है। मैं इस मूर्ति का पता नहीं लगा पाया। मुख्य गुफा का पूर्वी निकास द्वार आगंतुकों को 55 फीट गहरे, कुरैशी 14.35 मीटर चौड़ा और 17.7 मीटर लंबा एक खुले प्रांगण में ले जाता है। गुफा में प्रवेश एक बरामदे से होता है जो 4 स्तंभों और 2 भित्ति स्तंभों पर टिका है, जिसकी लंबाई 50 फीट और 18.5 फीट है। बर्गेस बताते हैं कि उनके आधार और शीर्ष स्तंभ को छोड़कर सभी स्तंभ टूट गए थे। वर्तमान स्तंभ पुनर्निर्मित हैं। इस हॉल के अंदर पार्श्व दिशाओं में मंदिर है और बीच में एक गर्भगृह है जिसके चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ है। ये हॉल 58 फीट 4 इंच चौड़ा और 24 फीट 2 इंच गहरा है। कुरैशी 17.45 मीटर चौड़ा और 7.38 मीटर गहरा। गर्भगृह 13 फीट 10 इंच चौड़ा और 16 फीट गहरा है। कुरैशी अंदर से 4.9 मीटर गुणा 4.22 मीटर। इस गर्भगृह के अंदर एक शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर बाघों की 2 मूर्तियां हैं। बर्गेस ने उल्लेख किया है कि मई 1868 में किसी यूरोपीय आगंतुक ने एक मूर्ति का सिर तोड़ दिया था। गर्भगृह के मुख्य द्वार के दोनों ओर 2 विशाल द्वारपाल स्थापित हैं। हालांकि ये गर्भगृह से अलग और प्रदक्षिणा पथ से परिस्थित हैं। द्वारपालों में से एक वास्तव में शिव हैं, जिन्हें 4 भुजाओं वाले अपने एक हाथ में सर्प धारण किए हुए दिखाया गया है। पूर्व दिशा वाले हॉल में प्रवेश के लिए 2 स्तंभ और 2 भित्ति स्तंभ हैं। अंदर कोई मूर्तियां नहीं हैं। गुफा के पश्चिम में स्थित मंदिर 10 फीट 10 इंच गहरा और 25 फीट चौड़ा है। कुरैशी 8 मीटर लंबा, 3.1 मीटर चौड़ा। प्रवेश द्वार 2 स्तंभों और 2 भित्ति स्तंभों पर टिका है। मूल स्तंभ बहुत पहले ही नष्ट हो चुके थे। वर्तमान स्तंभ पुनर्निर्मित हैं। इसके दोनों पार्श्वों और पिछली दीवार पर मूर्तियां हैं। दक्षिण दिशा में गणेश और उत्तरी दीवार पर कार्तिकेय की मूर्तियां हैं। हालांकि बर्गेस ने कार्तिकेय के स्थान पर शूलपाणी के रूप में शिव की मूर्तियां होने का सुझाव दिया है। ब्रह्मा और विष्णु ऊपरी कोणों पर विराजमान हैं। पिछली दीवार पर सप्त मातृकाओं को दर्शाती 10 आकृतियां उकेरी गई हैं। गणेश जी को सबसे उत्तर दिशा में और वीरभद्र को सबसे दक्षिण दिशा में दर्शाया गया है। इनके बीच में सामान्य 7 की बजाय 8 मातृकाएं हैं। प्रत्येक मातृका को एक बालक और उसके ध्वज दंड के साथ दर्शाया गया है। ये मातृकाएं हैं ब्राह्मणी, माहेश्वरी, वैष्णवी, कुमारी, इंद्राणी, वाराही, चामुंडा और योगेश्वरी। कुरैशी द्वारा इन गुफाओं के उत्खननकर्ता के रूप में चालुक्यों के पक्ष में दिए गए तर्कों में से एक सप्त मातृकाओं की उपस्थिति है। हालांकि यहाँ हमें 7 नहीं बल्कि 8 मातृकाएं मिलती हैं। क्या यह कुरैशी के तर्क को अमान्य कर देता है? कुरैशी ने 8वीं मातृका की पहचान योगेश्वरी शिव की शक्ति के रूप में और केवी सौंदर राजन ने कुबेर की शक्ति के रूप में की है। शिव की शक्ति तो पहले से ही माहेश्वरी के रूप में विद्यमान है, तो फिर योगेश्वरी के रूप में किसी और शक्ति की क्या आवश्यकता है? कुरैशी बताते हैं कि इस 8वीं शक्ति का उल्लेख वायु पुराण में मिलता है। केवी सौंदर राजन की कुबेर की शक्ति के रूप में पहचान दंड के ऊपर रखे एक विमान पर आधारित है। वे इस विमान की पहचान पुष्पक विमान के रूप में करते हैं जो कुबेर के पास है। अब देखते हैं एलिफेंटा गुफाओं के कुछ छोटी गुफाएं। दोस्तों, एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें से मुख्य गुफा 1 अपनी अद्भुत शिव मूर्तियों और नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बाकी 6 गुफाएं अपेक्षाकृत छोटी और सादी हैं। इनमें कोई विशेष नक्काशी नहीं है और 3 तो पूरी तरह अधूरी भी हैं। ये सभी छोटी गुफाएं मुख्य गुफा के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं और ज्यादा दूर नहीं हैं। गुफा 2 मुख्य गुफा के सबसे नजदीक है। इसमें एक चौड़ा बरामदा है जिसके सामने 4 स्तंभ और 2 छोटे छोटे कक्ष बने हैं, पर यह गुफा पूरी तरह अधूरी रह गई है। गुफा 3 उत्तर दिशा से प्रवेश वाली है। इसका मुख्य हॉल आयताकार है, लगभग 9 मीटर लंबा, जिसमें 6 स्तंभ हैं जो इसे 5 भागों में बांटते हैं, पर ज्यादातर स्तंभ टूट चुके हैं। पिछली दीवार में 3 कक्ष हैं और प्रवेश द्वार की चौखट पर बेहद सुंदर नक्काशी है। एक 6 भुजाओं वाली पुरुष आकृति के दोनों ओर पशु आकृतियां और द्वारपाल बने हैं। अंदर एक वेदी है और बरामदे के उत्तरी सिरे पर एक छोटा चैपल बना है जिसके सामने 4 अष्टकोणीय स्तंभ हैं जिनके शीर्ष गद्देदार शैली के हैं। गुफा 4 ठीक गुफा 3 के दक्षिण में है और योजना में उससे काफी मिलती जुलती है, पर इसकी स्थिति बहुत खराब है। इसका बरामदा करीब 15 मीटर लंबा है और अंदर शिवलिंग वाला एक छोटा मंदिर है। प्रवेश द्वार के दोनों ओर कभी द्वारपाल थे, पर अब वे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। पिछली दीवार में 3 कक्ष हैं और बरामदे के दोनों सिरों पर
छोटे छोटे चैपल बने हुए हैं। गुफा 5 पूरी तरह अधूरी है और इसमें कोई खास विशेषता नहीं दिखती। गुफा 6 पूर्वी पहाड़ी पर एक खड्ड के पार स्थित है। इसमें 3 कक्ष और एक बरामदा है। पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में इसे चर्च में बदल दिया था, इसलिए इसे कभी कभी पुर्तगीज चर्च गुफा भी कहा जाता है। गुफा 7 ऊपर की पहाड़ी पर है और यह बस एक अधूरा उत्खनन स्थल मात्र है। इसके पास ही दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के ईंटों से बने एक प्राचीन बौद्ध स्तूप के अवशेष मिलते हैं, जिसके चारों ओर 7 छोटे स्तूप हैं। यहीं पास में बौद्ध काल के जलकुंड भी मौजूद हैं, जो बताते हैं कि इस द्वीप पर शिव मंदिरों से बहुत पहले बौद्ध धर्म का प्रभाव था। तो दोस्तों, इस तरह एलिफेंटा गुफाएं सिर्फ शिव भक्ति का केंद्र ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म का अच्छा खासा केंद्र भी था। तो दोस्तों, ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।